अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th पार्ट 3। इसमें हमको पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं मोटर रूल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर में भी इस्तेमाल होता है। और जो ये फ्लेमिंग्स रूल है इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर जे ए फ्लेमिंग। और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इट रिलेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर टू डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इसका स्टेटमेंट ये कह सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड है स्ट्रेच द फिंगर्स इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब। ये हमको ऐसे स्ट्रेच करने हैं कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। और जो इंडेक्स फिंगर है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। तो अब हम जो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये हमको कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर हम मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस लेते हैं और दो मैग्नेट और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ऑफ दो मैग्नेट्स के लेते हैं हम, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और जो ये बीच में ये स्पेस है इसमें हम दो कंडक्टर्स लेते हैं। किसी भी मटेरियल के कंडक्टर आप ले सकते हो। तो हेयर यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर के कंडक्टर। तो जब हम इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जो कि हेनस ओरिसन ने कहा था अगर हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गए यहाँ पर, तो जो दो मैग्नेट्स है जो हमने रखे थे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब ये फोर्स अब एक्सर्ट होगा इस पर, जो अब उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ऑन कंडक्टर, वो क्या इनवर्ड्स होगी या आउटवर्ड्स होगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ जाता है तो वो उस पर जो फोर्स पड़ेगा वो इनवर्ड्स पड़ेगा या आउटवर्ड्स पड़ेगा। इसी के लिए हम अब लेते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम यहाँ पर अब देखेंगे, अगर कंडक्टर में जो करंट नीचे की तरफ जाता है, अगर हम वहाँ पर अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि जो वहाँ पर डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन है उस कंडक्टर पे वो आउटवर्ड होगा। और जो अगर हम दूसरे कंडक्टर में देखेंगे वहाँ पर अगर उसका डायरेक्शन ऑफ करंट का ऊपर की तरफ होगा तो वहाँ पर जो उस पर फोर्स पड़ेगा वो इनवर्ड्स पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसको हम और एक नाम देते हैं डायनमो रूल। ये भी प्रोफेसर जे ए फ्लेमिंग्स ने हमको बताया था। जो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसमें जो इसका स्टेटमेंट है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमको ऐसे स्ट्रेच करने हैं जैसे ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब जो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन कंडक्टर, और जो ये मिडिल फिंगर है ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमको कहाँ पर इस्तेमाल लगेगा। हम इसको अब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, हमने दो मैग्नेट्स के एक तो लिया हमने नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और एक्सटर्नल जो इसके वो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं जो जैसे हमने उसमें भी लिया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। और जो ये बीच में स्पेस है इसमें हम लेंगे दो कंडक्टर्स। जो एक कंडक्टर का मोशन होगा वो होगा आउटवर्ड्स की तरफ, और जो दूसरा कंडक्टर का मोशन होगा वो होगा इनवर्ड्स की तरफ। अब बात यहाँ पर ये है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, अगर हम या मैग्नेट को या किसी ये कंडक्टर को मैग्नेट के एरिया में हम उसको अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है या क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी तो करंट अब क्रिएट हुआ होगा जब हमने उस कंडक्टर को आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स मूव किया होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर आउटवर्ड्स होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो अपवर्ड्स होगा, या अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इनवर्ड्स होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। तो जो हमें इन दो रूल से हमको जो पता चलता है, अगर हमें मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन दी होगी
और हमें करंट की डायरेक्शन दी होगी तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस का डायरेक्शन दिया होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर दिया होगा तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Thank you. This was all about today's video. Hope you have understood this lecture. And if you have enjoyed this video, do like, share and subscribe. And see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.